नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे एक व्यूअर का कमेंट था, क्वेश्चन था कि सर एसआईपी का पैसा मैंने निकाल लिया फिर भी मेरा बैंक खाते से पैसा कट रहा है, क्या करूं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे कई व्यूअर का क्वेश्चन था और आज हम इस टॉपिक पे आपको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे जो है क्या करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है कि जो है सर मेरी एसआईपी चल रही थी और मैंने एसआईपी से अपना पैसा रिडीम कर लिया, यानी कि निकाल लिया। अब पैसा निकालने के बाद भी जो है मेरा बैंक खाते से पैसा कट रहा है और मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जानिए कि एसआईपी कैसे होता है। जैसे आपने स्टार्ट किया था वही तरीका है। आप जैसा जानते हैं कि एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड का सबसे बेस्ट टूल माना गया है और एसआईपी जो आपकी हर महीने कटती है, यानी कि बैंक अकाउंट से आपका जो हर महीने पैसा डेबिट होता है, वो एक प्रक्रिया है जिसमें आप कंसेंट देते हैं कि हाँ मेरा, आप अपनी सहमति देते हैं कि हमारा पैसा, जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की एसआईपी किया तो हर महीने आपको नियत तारीख को, जिस तारीख को आपने एसआईपी लगाया है, हर महीने वो कटता रहेगा। अब दोस्तों, जो पैसा आपका कटा वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ और जिस फंड स्कीम में आपने एसआईपी किया है उस फंड स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आपकी वहां यूनिटें इकट्ठा हो रही हैं। तो दोस्तों, जो पैसा एसआईपी से आपका बना वो पैसा आपका इकट्ठा हो गया और आपने पैसे को इकट्ठा रिडीम कर लिया, यानी निकाल लिया। यानी कि आपने पैसा विड्रॉल किया, वो पैसा, जो पैसा आपका एसआईपी के जरिए थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट हुआ था और आपने उस पैसे को निकाल लिया। तो अब वो पैसा आपके खाते में वापस आ गया, लेकिन आपकी जो एसआईपी आपने लगाया था, यानी कि जो आपने सहमति कॉन्ट्रैक्ट किया था, सहमति दिया था कि आप मेरा, अपने बैंक को आपने कंसेंट दिया था कि आप मेरा 1,000 रुपया हर महीने मेरे खाते से काट लिया जाए, तो वो आपका एसआईपी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा तब तक जब तक आप अपनी एसआईपी को कैंसिल नहीं करेंगे। यानी कि आप जो है अपनी एसआईपी को जब कैंसिल करेंगे, यानी कि उसका भी अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म उसका भी भरेंगे कैंसिलेशन का तो आपका एसआईपी कैंसिल हो जाएगा। जब आपकी एसआईपी कैंसिल होगी तब जो है आपका एसआईपी नहीं कटेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका दो प्रक्रिया होता है, एक पैसा रिडीम करने का यानी कि रिडेम्पशन का और दूसरा एसआईपी कैंसिलेशन का। तो दोस्तों, एसआईपी के मामले में आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि जब भी आपका एसआईपी अगर कैंसिल नहीं हुआ होगा तो आपकी एसआईपी बाउंस हो जाएगी और जैसे ही एसआईपी आपकी बाउंस होगी वैसे तुरंत जो है बैंक अपना चार्ज जो है काट लेगा, यानी कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जो है आप हमेशा इस ध्यान में रखें कि अगर आपको एसआईपी नहीं चलानी है तो सबसे पहले आप जो है एसआईपी को आप कैंसिलेशन में मोड में कराएंगे, यानी कि आप अपनी एसआईपी को कैंसिल करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप रिडीम करेंगे या रिडीम भी कर लेंगे तो साथ में आप कैंसिल भी करा सकते हैं। अगर नहीं कैंसिल कराएंगे तो फिर आपका एसआईपी ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा और आपका फिर पैसा कटना चालू हो जाएगा और कट करके फिर वहीं पे जा करके आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। फिर आप आगे भी फिर वही प्रक्रिया अपना सकते हैं या आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अगर एसआईपी कैंसिलेशन नहीं कराएंगे तो आपकी एसआईपी ऑटोमेटिक वो चलती रहेगी जब तक के लिए आपने कंसेंट दिया है, और आप पैसा रिडीम करेंगे तो आपका पैसा रिडीम होकर के वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, बट आपका एसआईपी कंटिन्यू चलता रहेगा। इससे आपका, अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं रहेगा, बाउंस हो गया, तो आपको दोहरा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देखें
कि जैसा कि हमारे भाई साहब का कमेंट है कि बैंक खाते से पैसा कट रहा है, मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन था। तो आप एसआईपी कैंसिलेशन का ऑप्शन चुन सकते हैं या एसआईपी पॉज भी कर सकते हैं। अगर आपको एसआईपी आगे चलानी है तो आप 2-3-4 महीने के लिए आप एसआईपी अपना पॉज कर सकते हैं, यानी कि ब्रेक कर सकते हैं, फिर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एसआईपी के मामले में आपको बहुत ही सावधान रहना है इस चीज़ को। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ये जानकारी ज़रूर जान लें कि एसआईपी में जो भी पैसा आपका इकट्ठा हुआ है, यानी कि आपका एसआईपी के माध्यम से जो पैसा कट करके जा रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके आपका बड़ा पैसा हो जाएगा। फिर जो है अगर आप पैसे को रिडीम करेंगे, यानी कि पैसा आप पेमेंट लेंगे तो पैसा आपके खाते में आ जाएगा, बट आपकी एसआईपी वो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक के लिए आपने कंसेंट या फॉर्म भरा था। ऑनलाइन लिए हैं तो ऑनलाइन आपको कैंसिलेशन करना पड़ेगा, अगर बैंक के माध्यम से लिए हैं तो आप, और अगर किसी आप डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से लिए हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से मिल करके उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपकी एसआईपी कैंसिलेशन का और एसआईपी पेमेंट का रहा। तो दोस्तों अगर आप पैसा निकाल भी लेंगे, अगर मान लीजिए एसआईपी से आपने पैसा निकाल लिया तो फिर भी आपकी एसआईपी चलती रहेगी जब तक आप कैंसिल नहीं कराएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो रहा। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।